नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। एनजीओ की आड़ लेकर देश के अंदर किस तरह से धर्मांतरण का धंधा चल रहा है उसके सबूत लगातार सामने आते रहते हैं। हाल ही में जहां कोरोना संकट के समय लॉकडाउन के दौरान समाज का एक बड़ा वर्ग जरूरतमंदों की मदद में लगा रहा, तो वहीं ईसाई मिशनरियां इस संकट का फायदा उठाकर धर्मांतरण के खेल में लगी रही। खासकर झारखंड के कई जिलों में ईसाई मिशनरियों ने गरीबों को प्रलोभन देकर खूब धर्मांतरण कराया। जब इस बड़ी साजिश की भनक विश्व हिंदू परिषद को लगी तो इसका विरोध किया और धर्मांतरण कराने के खेल में शामिल लोगों पर प्रशासन से एक्शन लेने की मांग की। इस दौरान वीएचपी ने दावा किया था कि लातेहार जिले के महुआड़ प्रखंड में कुल 14 पंचायत के अंतर्गत 106 गांव हैं जो ईसाई बहुल क्षेत्र में बन चुके हैं। ये सब देखते हुए भारत सरकार ने विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाले ईसाई संगठनों पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 ईसाई संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। मंत्रालय ने यह निर्णय पिछड़े इलाकों में आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनके धर्मांतरण कराए जाने की रिपोर्ट के बाद दिया है। जिन 13 ईसाई संगठनों का FCRA लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। कुछ राज्यों के पिछड़े इलाके, खासकर झारखंड से आई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो ये संस्था आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बना रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन 13 ईसाई संगठनों का FCRA लाइसेंस सस्पेंड किया है, उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस भेजा था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अभी तक सिर्फ एक संगठन की ओर से जवाब आया है, वो भी तय समय सीमा के बाद। मंत्रालय के अनुसार भेजा गया जवाब भी संतुष्टि के लायक नहीं है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों ने धर्मांतरण के काम में इन एनजीओ की तरफ से इस्तेमाल किए गए विदेशी फंड के पुराने रिकॉर्ड भी पेश किए थे। 2 दिन पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 ईसाई संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। जिन 4 ईसाई समूहों का FCRA सस्पेंड किया गया है, उनमें झारखंड का ENWGE, मणिपुर का ECA, झारखंड का NELC और मुंबई स्थित न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन यानी कि NLFA शामिल है। दरअसल किसी भी संगठन के लिए विदेश से चंदा प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से FCRA की मंजूरी होना अनिवार्य है। इस लाइसेंस के ही न होने से संस्थान का या संगठन विदेश से चंदा या वित्तीय योगदान मांगने में कानूनी रूप से सक्षम नहीं होता है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के मुताबिक प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के सेक्शन 12(4) के अनुसार सक्षम अधिकारी किसी एनजीओ या संगठन को धार्मिक गतिविधियों से परे लोभ लालच प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने की स्थिति में उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने अब तक 20,674 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। फिलहाल 22,457 गैर सरकारी संगठनों के पास FCRA लाइसेंस है और लगभग 6,702 संगठनों के लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई है। मोदी सरकार के पहले 5 सालों में 14,800 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को FCRA नियमों के उल्लंघन के लिए अपंजीकृत किया गया था। यानी कि लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब यह हुआ कि एनजीओ अब विदेश से डोनेशन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इनमें से कई बड़े एनजीओ विदेशों से अच्छी खासी फंडिंग लेकर धर्मांतरण के घिनौने खेल को अंजाम देते थे। लेकिन अब सरकार ऐसे संगठनों पर लगातार शिकंजा कस रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।